विद्यार्थियों, जय सर। हमने अपने पिछले कालखंड में मांग की कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियों के बारे में पढ़ा था। मांग की कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियों को पढ़ने के बाद आज के इस कालखंड में हम ये देखेंगे कि लोच तथा किसी उपभोक्ता के द्वारा किए जाने वाले व्यय में क्या संबंध होता है। यानी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव मांग में परिवर्तन के रूप में तो हम समझ गए हैं, लेकिन उस वस्तु पर होने वाले कुल व्यय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आज के इस कालखंड में हम समझेंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मां साहब जी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर सभी लोग ध्यान देंगे, मांग की कीमत लोच तथा व्यय तथा लोच में क्या संबंध है। इस काल्पनिक तालिका, ये जो उदाहरण हमने लिया है ये काल्पनिक उदाहरण है। आप ऐसा और कोई भी उदाहरण लेकर के इसको समझ सकते हैं। इस तालिका में आप देख रहे हैं क्रम 1 2 3 इस तरह से 6 तक क्रमांक है और पहले कॉलम में हमने लिखा है कीमत P। ये कीमत में परिवर्तन को दिखा रहा है। कीमत में होने वाला परिवर्तन, उसके फलस्वरूप मांग की मात्रा में होने वाला परिवर्तन Q से प्रदर्शित किया हुआ है और कीमत में होने वाले परिवर्तन को यहाँ पर हमने प्रतिशत में दिखाया है। मात्रा यानी मांग की मात्रा में होने वाला परिवर्तन भी यहाँ पर प्रतिशत में दिखाया गया है और इसके फलस्वरूप व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमने इस कॉलम में व्यक्त किया है तथा इन सबको देखते हुए यहाँ पर वस्तु की कीमत लोच कैसी होगी यहाँ आखिर वाले जो अंतिम कॉलम है उसमें समझाया। तो आइए हम नंबर 1 से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि किसी वस्तु की कीमत जो है वह ऊपर की ओर जाती है। ऊपर की ओर जाने से तात्पर्य है कि कीमत में वृद्धि होती है। यहाँ पर एरो कहाँ बना हुआ है, ऊपर की तरफ बना हुआ है। ऊपर मतलब वस्तु की कीमत में वृद्धि, कीमत में परिवर्तन कैसा है, अधिक है, वस्तु की कीमत बढ़ रही है। तो जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा, वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा कम होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये एरो नीचे की ओर दिखा रहा है। नीचे मतलब कीमत में वृद्धि होगी तो खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्रा नीचे जाएगी अर्थात कम होगी। अब मान लिया कि ये जो प्रतिशत परिवर्तन है ये 10% है। यहाँ पर केवल हम दिशा बता रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि प्रतिशत परिवर्तन कितना है, मूल्य में 10% और उसके फलस्वरूप मात्रा पर यानी मांग पर क्या प्रभाव पड़ा है, -8। यानी मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन हुआ है 10 का, यानी मूल्य में 10% वृद्धि हुई है, लेकिन मांग में कमी हुई है 8%। मांग में कितनी कमी हुई है, 8% कमी हुई है। तो यहाँ पर चूंकि मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन है वह मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से कम है, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उस वस्तु पर होने वाला जो व्यय है वो हमारा अधिक हो जाएगा। व्यय कैसा होगा, अधिक हो जाएगा। अधिक क्यों हो जाएगा, आप देखें कि मूल्य में वृद्धि हो गई 10% की, लेकिन खरीदी जाने वाली मात्रा कम हुई है 8%। यानी मूल्य के अनुपात में आपने मात्रा को कम नहीं किया। मूल्य 10% कम, मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, लेकिन खरीदी जाने वाली मात्रा में केवल 8% की कमी हुई है। इसलिए आपका व्यय पहले की तुलना में अधिक हो जाएगा। और ऐसा कब होगा, जब इस वस्तु की मांग कैसी होगी, मांग की लोच कैसी होगी, बेलोचदार होगी। ED यहाँ पर ऊपर हम किसको लेते हैं, मांग में प्रतिशत परिवर्तन। प्रतिशत परिवर्तन किसमें, मांग में, और यहाँ पर प्रतिशत परिवर्तन किसका लेते हैं, कीमत का, ठीक है ना। तो यहाँ पर मांग का प्रतिशत परिवर्तन कैसा है, कम है, और मूल्य का प्रतिशत परिवर्तन कैसा है, ज्यादा है। ऐसी स्थिति में जो मांग की लोच आएगी कैसी आएगी, 1 से कम आएगी, इकाई से कम आएगी। अर्थात यहाँ पर उस वस्तु की मांग की लोच कैसी है, बेलोचदार। यानी वस्तु की जो कीमत लोच है वो बेलोचदार होने पर तथा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन अधिक तथा मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कम होने पर व्यक्ति का व्यय बढ़ जाएगा, व्यय पहले की तुलना में ज्यादा होगा, ठीक है। अब दूसरा बिंदु आप देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर भी कीमत ऊपर की ओर जा रही है। कीमत हम कैसे दिखा रहे हैं, ये एरो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कीमत में वृद्धि हो रही। कीमत में वृद्धि होगी तो क्या होगा, मांग की मात्रा में कमी होगी, मतलब एरो नीचे की ओर है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर मूल्य में जो प्रतिशत परिवर्तन है कितना है, 10%। मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन यहाँ भी 10 है, लेकिन मात्रा में जो कमी है वह 12% की हो जाती है।
यहाँ पर मात्रा में कमी कितना दिखाया है, 12%। यानी मूल्य में जितनी वृद्धि हुई उससे अधिक मात्रा में मांग में कमी हो गई। क्लियर? तो क्या होगा, मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव ये हुआ कि जिस अनुपात में मूल्य में वृद्धि हुई उससे अधिक अनुपात मांग में कमी आ गई। तो ऐसी स्थिति में पहले की तुलना में आपका खर्च कैसा हो जाएगा, व्यय कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब उस वस्तु की मांग की लोच कैसी होगी, लोचदार होगी, यानी एक से अधिक होगी। मांग की लोच कैसी होगी, एक से अधिक। यहाँ पर ED greater than 1 और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ED less than 1। यहाँ पर मांग की लोच कैसी होगी, एक से कम होगी। यहाँ पर मांग की लोच कैसी होगी, एक से अधिक होगी। और एक से अधिक क्यों होगी, यहाँ पर हम मांग में प्रतिशत परिवर्तन को ऊपर लेते हैं। जब कीमत लोच ज्ञात करते हैं तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन को ऊपर लिया, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को हर में लिया, नीचे लिया। तो यहाँ पर आप देखिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, 12 है, और मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, 10 है। तो आप 12 में 10 से भाग करोगे तो 1.2 आएगा ना, यानी एक से अधिक आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर ED अर्थात मांग की लोच होगी एक से अधिक, अर्थात उस वस्तु की मांग की लोच कैसी होगी, लोचदार होगी। अगला देखते हैं तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एरो ऊपर की ओर बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही। अब वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो क्या होगा, मांग में कमी आएगी, इसलिए मांग की मात्रा में कमी के लिए नीचे की ओर एरो बना हुआ है। अब जो तीसरे कॉलम में क्या है, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। मान लेते हैं कि यहाँ पर भी मूल्य में 10% की वृद्धि होती है। ये जो प्लस है मतलब वृद्धि हो रही है ना, +10 लिखा हुआ है कि नहीं, +10 मतलब मूल्य में वृद्धि हो रही है। अब मूल्य में जितनी वृद्धि हो रही है उतनी ही मांग की मात्रा में कमी हो रही, -10, यानी मांग की मात्रा में कितनी कमी, जितनी की मूल्य में वृद्धि। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपके खर्च पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपका खर्च पूर्ववत ही रहेगा, क्योंकि जितनी मात्रा में कीमत में वृद्धि हुई है उतनी ही मात्रा में आपने क्या किया, वस्तु की मांग में कमी कर दी। ठीक, ऐसी स्थिति में जो लोच होगी कैसी होगी, वह होगी इकाई लोचदार, यानी ED = 1। ED = 1। ठीक, चौथी स्थिति की बात करें। चौथी स्थिति में अब देखिए यहाँ पर कीमत का जो एरो है नीचे की तरफ है, मतलब कीमत में कमी आती है। जब कीमत में कमी आएगी तो क्या होगा, मांग में वृद्धि होगी, मांग बढ़ेगी, ऊपर की ओर एरो है। अब मान लेते हैं कि मूल्य में जो परिवर्तन हुआ है कितना हुआ है, -10%, यानी कीमत में कमी कितनी हुई, 10%। और माइनस क्या दिखा रहा है हमको कि कमी हुई, कीमत में कमी 10%। तो कीमत में कमी का प्रभाव क्या होगा, मांग में वृद्धि होगा। और मान लेते हैं कि यहाँ मांग में वृद्धि हुई है 15, यानी फिर से सुनेंगे, कीमत में 10% की कमी आई लेकिन मांग में 15% की वृद्धि हो गई, इसलिए आपका जो खर्च होगा क्या होगा, अधिक होगा पहले की तुलना में। ये एरो बताता है कि आपका खर्च पहले से ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप पहले से ज़्यादा चीज़ खरीदने लगे ना। पहले आप टमाटर कितना खरीदते थे भाई, 40 रुपये किलो में 1 किलो खरीदते थे। ठीक है, अब रेट कम हो गए, 30 रुपये किलो हो गया तो आप 2 किलो खरीदने लगे। 30 रुपये हो गया तो 2 किलो खरीदने लगे, तो 2 किलो खरीदोगे तो खर्चा नहीं बढ़ेगा, 30 दूनी 60 रुपये का होगा ना 2 किलो टमाटर, होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जो वस्तु की लोच होगी, वस्तु की मांग की लोच होगी, वो कैसी होगी, लोचदार होगी। यानी यहाँ पर भी ED > 1, यानी ED जो है मांग की लोच कैसी होगी, एक से अधिक होगी, यानी लोचदार होगी। इसको हम लोचदार को अधिक लोचदार भी कहते हैं। अधिक लोचदार, मैंने आपको क्या पढ़ाया है, अधिक लोचदार, यानी एक से अधिक। और जहाँ इकाई लोचदार है उसको हम केवल लोचदार भी कह सकते हैं, या एक मांग की लोच को इकाई के बराबर भी कहते हैं। अगली स्थिति की बात करें, पांचवी स्थिति देखिए, यहाँ पर भी कीमत में कमी हुई है, कीमत का एरो नीचे है, मतलब कीमत में कमी हुई। कीमत में कमी हुई तो मात्रा में वृद्धि होगी। अब मात्रा में कितनी वृद्धि हुई है, यहाँ पर +7, यानी वस्तु की मांग की मात्रा में 7% की वृद्धि होती है, और यहाँ पर वस्तु की कीमत में 10% की कमी होती है। कितनी कमी हो रही है, 10% कीमत में, लेकिन वृद्धि कितनी हो रही है, 7%। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका व्यय बढ़ेगा।
कीमत में कमी हो रही है 10%, लेकिन मांग में वृद्धि हो रही है 7%। ऐसी स्थिति में क्या होगा? व्यय में कमी आएगी। लोच है वो कैसी होगी? बेरोजगार होगी, यानी ED लेस देन 1। यहाँ पर ED का मान कितना आएगा? मांग की लोच कितनी होगी? 1 से कम। ठीक। अब अंतिम स्थिति की बात करें, यहाँ पर भी ये जो एरो है ये कुछ इस तरह का, ये एरो क्या बता रहा है कि कीमत में कमी हुई है, इसके फलस्वरूप मांग में वृद्धि होगी। मान लेते हैं कि कीमत में 10% की कमी हुई है। ये जो -10 है ना, -10 क्या है? कीमत में 10% की कमी, और 10% की कमी हुई है और 10% की ही मांग में वृद्धि हो गई। 10% की ही मांग में वृद्धि हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या आपका खर्च बढ़ेगा? क्या नहीं बढ़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपका खर्च, महीने का जो खर्च था वो उतना ही रहेगा। और ऐसी स्थिति में जो मांग की लोच होगी कैसी होगी? इकाई लोचदार होगी, यानी ED कितना होगा? ED बराबर 1। तो इस तरह से किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यय में होने वाले परिवर्तन को हम व्यक्त कर सकते हैं। तो मांग की लोच का व्यय पर होने वाला प्रभाव आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पुनः आग्रह है, अगर अभी तक आपने मासब जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह किसी और विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।